पहली बात तो हमारी जैन कम्युनिटी में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पावर में हैं, और अगर कोई व्यक्ति पावर में है भी तो उस व्यक्ति से हमें अपेक्षा के स्थान पर उपेक्षा ही हाथ लगती है। और आप देख लीजिए, जब गुजरात में एक जैन मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो हमारे फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जहां पर हमारी सरकार नहीं, जहां पर जैन का कोई मंत्री एमएलए एक निगम पार्षद नहीं, वहां पर कैसे हम अपने क्षेत्रों को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से आज फिर से तीर्थ क्षेत्रों पर कब्जा होने की जो समस्या है हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसी के ऊपर मैं विस्तार से आज चर्चा करने वाला हूं। और आप लोगों से भी सुझाव की आशा रखता हूं कि जो भी आपके सुझाव हों, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि अभी पिछले कुछ समय में सब में शिखर जी के बाद उज्जैन की घटना हमारे सामने आई, इंदौर की घटना सामने आई। इसके अतिरिक्त भी आए दिन किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र की घटना हमें सुनने को मिलती है कि वहां पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी घटना जो आज के समय में पूरे देश में बनी हुई है, खास तौर पर जैन समुदाय के बीच में, वो घटना है गिरनार जी को लेकर। अब आप कहेंगे कि राहुल जी, गिरनार जी का तो हमें पहले से ही पता है कि उस पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग गिरनार जी इस आशा में दर्शन करने जाते थे कि चलिए उन्हें कुछ टोक तक दर्शन करने दिया जाएगा। लेकिन अब स्थिति यह आ गई है कि वहां पर जितने भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वहां पर खास तौर पर जैन कम्युनिटी को उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि किसी जगह के मालिक आप हैं, आप अपने घर में स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी दूसरे लोगों की जो आपके घर पर कब्जा करके बैठे हैं, और वो आपको जब मर्जी उनका मन करेगा वो आपको लताड़ कर भगा सकते हैं। स्थिति हो गई कि आप अपने घर को घर नहीं कह सकते, आप कहीं ना कहीं एक तरह से रिफ्यूजी का काम हो रहा है। जिस प्रकार से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया था, वहां से भगा दिया गया था, उसी प्रकार से आज हमारे साथ गिरनार जी में लिखित रूप में स्थिति बन चुकी है। अब आप कहेंगे लिखित रूप में कैसे? तो आज सरकार ने ही इस पर कहीं ना कहीं मोहर लगा दी है कि अब गिरनार जी जैनियों को नहीं है। और ये बात उन्होंने ढंग से नहीं कही कि जैनियों को अब नहीं है, उन्होंने कभी इस बात को स्वीकारा ही नहीं। वो इस बात को, आपने मोदी जी का भी अगर कहीं भाषण सुना हो गिरनार जी के ऊपर, तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पर दत्तात्रेय का बहुत बड़ा मंदिर है, इसके अतिरिक्त नीचे जैन मंदिर भी है। यानी कि जैन मंदिर बहुत छोटा है और दत्तात्रेय का मंदिर बहुत बड़ा है, इसके अतिरिक्त अन्य भगवान भी वहां पर स्थापित कर दिए गए हैं। तो आज स्थिति यह है कि केवल आप एक टोक तक दर्शन कर सकते हैं, दूसरी टोक पर, तीसरी टोक पर, चौथी और पांचवी टोक तो आप भूल ही जाइए, वहां पर आप कोई सामग्री नहीं चढ़ा सकते, वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि अगर आप चले गए वहां पर साहस करके और आपने ये बता दिया या उन्हें पता चल गया कि आप जैन हैं, जैसे वो हाव भाव से पता लगा लेते हैं हमारा पहनावा, और उसे बहुत ढंग का होता है, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पेश आते हैं, तो वो तुरंत इस बात को भांपकर आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं जिसके विषय में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और वहां का पुलिस प्रशासन, वहां की कानून व्यवस्था कोई आपके साथ खड़ी नहीं होगी, भले ही वो आपके साथ मार पिटाई करे, आपके साथ कुछ भी मर्जी कर दे। अभी आपने भी कुछ दिनों पहले घटना सुनी होगी कि वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खो गए थे, उनके बारे में भी वो लोग कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं थे। वहां का जो पुलिस प्रशासन था, वो तो भगवान का भला हो, जिनेंद्र भगवान की असीम कृपा से वो सही सलामत 1-2 दिन बाद उनकी जब छानबीन ज्यादा बढ़ गई तो वो मिल गए। नहीं तो वहां के पुलिस प्रशासन को ये लग रहा था कि वहां के जो अन्य जो धर्म के लोग हैं उनके साथ कुछ मार पिटाई हुई होगी और उन्होंने ही उनका कत्ल करके या उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा जिसके बारे में अगर वो कंप्लेंट लिखेंगे तो एक धर्म का मुद्दा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने इस पचड़े में पड़ना ही नहीं उचित समझा। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, यदि वहां पर कोई व्यक्ति दर्शन करने जाए और कल को वो गायब हो जाए तो ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है, या कहीं ना कहीं हमारे जैन समाज की जिम्मेदारी है, या हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जो एक जैन होने के बाद भी हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहे। ये बहुत ही दुख होता है देखकर, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। जब भी कोई हमारी कम्युनिटी से कोई व्यक्ति उठता है तो हमारे मन में एक आशा की लहर दौड़ पड़ती है। पहली बात तो हमारी जैन कम्युनिटी में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पावर में हैं, और अगर कोई व्यक्ति पावर में है भी तो उस व्यक्ति से हमें अपेक्षा के स्थान पर उपेक्षा ही हाथ लगती है। और आप देख लीजिए, जब गुजरात में एक जैन मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो हमारे फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जहां पर हमारी सरकार नहीं, जहां पर जैन का कोई मंत्री एमएलए एक निगम पार्षद नहीं, वहां पर कैसे हम अपने क्षेत्रों को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे। तो इसी से ये भान हो जाता है। तो आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। अभी भी मैं देखता हूं आय में हम लोगों की बहुत वृद्धि हुई है, जो इस बार इनकम टैक्स की रिपोर्ट आई है देखकर खुशी होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये दुख होता है कि हम लोगों ने पैसा तो कमाया लेकिन हम लोग पावर नहीं कमा पाए। आज कहीं ना कहीं हम आंखों देके अपना शोषण करा रहे हैं, उसके बाद भी हम वोट पर वोट दिए जा रहे हैं। और मैं इसमें किसी की गलती नहीं मानता। जो ये लोग कहते हैं, जो लोग मोदी विरोधी है, जो कहते हैं कमल का फूल हमारी भूल, ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस के समय में कौन सा हमारे साथ ये अत्याचार नहीं होते थे? बस फर्क इतना है कि कांग्रेस के समय में मुस्लिम संप्रदाय का हमारे ऊपर दबदबा ज्यादा होता था, अब हिंदू संप्रदाय का दबदबा ज्यादा है। कब्जे तो हमारे क्षेत्रों पर लगातार किए ही जा रहे हैं और इसमें हम चाहकर भी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमारी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ नहीं खड़े हैं, चाहे उसमें कोई भी मैं बड़े नाम की बात करूं, जब वही हमारे लिए बुलंद आवाज नहीं उठाते हैं, जब वही खड़े होकर इस बात का विरोध नहीं करते हैं, तो आप और हम लोग तो कर ही क्या पाएंगे।
आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कम इतना साहस तो कर रहा हूं, इस पर आवाज उठाऊं, लेकिन हमारे जो जैन समाज के अन्य मीडिया हैं, अन्य टीवी चैनल्स हैं, क्या आपने कभी उनके माध्यम से ऐसा कोई विरोधाभास सुना? मैं बहुत स्पष्ट तौर पर और बहुत कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आपको लगता होगा कि मेरा इन वीडियो को बनाने से कोई टीआरपी या अन्य किसी चीज का फायदा होता है, पर आप यकीन जानिए जितना मेरा फायदा नहीं होता उससे 10 गुना मैं अपना नुकसान करा के बैठता हूं। सम्मेश शिखर जी के समय पर भी जो महाराज मुझे लगातार काम देते थे, उनकी तरफ से मेरे बहुत सारे काम कैंसिल हो गए। अपनी जैन कम्युनिटी में भी बहुत बड़े बड़े लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं साहस करता हूं आप लोगों तक अपनी सच्चाई पहुंचाने का, अपने मन में जो पीड़ा है उसे गाने का। और आप देख लीजिएगा, अगर इसी प्रकार से चलता रहा, आने वाले 25-30 वर्षों में जितने भी हमारे पूर्वज हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित रख के गए थे, जिन पर आज हम गर्व करते हैं, उनके भजन बनाते हैं, उनके भजन सुनाते हैं, उनके भजन गाते हैं, उन पर आए दिन कब्जे हो रहे हैं और होते चले जाएंगे। और उन तीर्थों की वंदना केवल हम अपने भजनों के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से ही कर पाएंगे। गिरनार जी का जहां तक प्रश्न है, तो अब गवर्नमेंट ने ये पक्का बीड़ा उठा लिया है कि वैष्णो देवी की तरह उसे भी एक पर्यटन ऐसा स्थल घोषित किया जाए जिसमें वो यहां पर बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे। यानी लगभग 140 करोड़ का बजट बताया गया है, जो मेरे सुनने में भी आया है। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि मेरे पास नहीं है, उसका कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। और जिस तरह के वहां पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जबकि वहां पर आप अगर दूसरी या तीसरी चोटी पर जाएंगे तो हमारे कुछ चैनल के लोग हैं, उन्होंने मैं बताया कि वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसमें हमारी जो जैन धर्म की प्रतिमा है उसे उकेरा गया है। वहां पर आप उसका चित्र साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद भी वो उसकी जांच पड़ताल नहीं कराएंगे। यदि तीसरी चौथी टोक पर ऐसा कोई पर्वत वहां पर है जिस पर जैन प्रतिमाएं उकेरी गई है, तो ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उस पत्थर से आइडिया लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि ये कितने हजार वर्ष प्राचीन है या ये अभी का नया बनाया हुआ पत्थर है। इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि गिरनार जी पूरी तरह से जैन धर्म के अधीन है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ की सरकार सोई हुई है। जब नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, तरुण सागर जी जब गुजरात में विराजमान थे तो नरेंद्र मोदी जी उनके कार्यक्रम में गए, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने गए थे तरुण सागर जी की कि आप दर्शन करने आए, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही कि यदि आपने हमसे गिरनार जी के बारे में प्रश्न किया तो मैं मंच छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का पहले से बिल्कुल स्पष्टीकरण था। अब आप कहेंगे हमारे साथ ऐसा होता क्यों है, तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हम लोगों में एकता की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी इसमें तो बटे हुए हैं, उसके ऊपर हमारी संख्या नहीं है। आप भले ही कितनी करोड़पति हो, लेकिन आपकी जो वोट है वो एक में ही काउंट होगी। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका। अगर आज के समय में भी हर जैन भाई ये संकल्प ले ले कि हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे, आज अगर कोई व्यक्ति एक बच्चा करता है, 2 करता है, तो वो 3 करे, 4 करे, तो उससे हमारी जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो आने वाले समय में हमारी कायाकल्प हो जाएगी। आने वाले समय में जो लोग हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं अपनी, वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझेंगे कि इनकी जनसंख्या आज इतनी है कि यदि इन्होंने हमें वोट देना बंद कर दिया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। मुझे तो मित्रों इसके अतिरिक्त तो अन्य कोई और समाधान नजर नहीं आता कि एक तो हमें अपनी जनसंख्या को बढ़ाना होगा और दूसरा हमें पॉलिटिक्स में भी अपनी पावर को इंक्रीज करना होगा। जब ये हमारी दोनों चीजें सुचारू रूप से होंगी, उसी से हमारा कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बाकी आपके जो भी सुझाव हैं, आपको लगता है कि ये चीज भी होनी चाहिए, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जैन ग्रुप में शेयर करें। जय जिनेंद्र।